कोई भी गरीब नहीं होता। गौतम बुद्ध की एक और कहानी लेकर हम वापस आए हैं। दोस्तों, कहानी को पूरा जरूर सुने। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में कैसे बदलाव आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत से लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए विभिन्न चिंताओं से परेशान होकर गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश होते। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध ने उनके साथ ऐसा क्या किया कि वे बहुत खुश हो जाते। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे थे, ना ही सोना चांदी। फिर ऐसा क्या होता कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश हो जाते। यह सब सोचकर उस भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूं। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया है। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, तुम्हारे पास 2 हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों का किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते। ऊपर वाले ने अगर किसी पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लग जाना चाहिए। बुद्ध की यह बात सुनने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और उसका मन अब शांत था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश न करे तो वह मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का नहीं होता, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार का भी हम दान कर सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचार को भी दान कर सकते हैं। इससे समाज अब बेहतर होता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की ऐसी ही रोजाना कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।